हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे हमारे निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने 30 मिनट्स का खुला हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी बैंक से, उसके बाद हम लोग चलेंगे निफ्टी 50 से। तो चलो देखो ट्रेडर्स, एक चीज तो आप नोटिस कर रहे होगे, आप ट्रेड कर रहे हो इस लास्ट मतलब इनफैक्ट इस मंथ का ही अगर बात करें तो एक अच्छा खासा लो बनाया उसके बाद मार्केट ने 2-3 दिन तो ट्रेडिंग मार्केट दिया। बट उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट एक अच्छे खासा गैप अप या गैप डाउन करता है, उसके बाद क्या करता है, खासकर अभी तो गैप अप ही हो रहा है क्योंकि अच्छे खासा फॉल के बाद वापस मार्केट उसको रिकवर कर रहा है। तो हो क्या रहा है, मार्केट ने 1-2% का मूव पहले गैप अप के साथ कर देता है और गैप अप के बाद पूरे दिन मार्केट में कोई अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलता। तो या तो आप एकदम सही पॉइंट पे एंट्री करोगे तो फिर तो आपके टारगेट हिट होंगे, अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स आप ट्रेड लोगे और आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। इस तरह का मार्केट चल रहा है। अब सिंपल यहाँ देखो, लास्ट 2 दिन की बात कर लेते हैं, उससे पहले की भी बात करोगे अगर तो आपको दिखेगा कि मार्केट आपको कोई खास डायरेक्शन दे नहीं पा रहा। नीचे टूटता है बट जहां पर आप एंट्री लोगे वहां से ज्यादा मूव ना करके वापस ऊपर निकल लेता है। मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ देखो 30 मिनट्स का रेंज है, ये रहा 30 मिनट्स का रेंज। मार्केट इसी बीच में रह गया अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स। यहाँ देखो 30 मिनट्स का रेंज ब्रेक तो, बट उसके ऊपर कितना गया, 100 पॉइंट उसके ऊपर गया हार्डली। ये रहा रेंज इसका, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, वेट, ये रहा टॉप और बॉटम दिन भर का। ये कितना पॉइंट्स है, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स। तो 300 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी काम करेगा जो कि 36,000 37,000 का है, दैट इज लेस देन 0.1% इंट्राडे के लिए। ऐसे गैप अप बड़ा सा कर दे रहा है वो। इस केस में आपको जनरली अपने कैपिटल का प्रोटेक्ट करना है। एक तो बहुत सिंपल तरीका मैंने बता रखा है आपको, मैं ये नहीं कह रहा मैं कि कल को इसी बेसिस पे ट्रेड करो आप, लेकिन एक बहुत सिंपल तरीका है ट्रेंडिंग मार्केट पहचानने का। ऐसा नहीं उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। 30 मिनट्स का या आवरली टाइम फ्रेम का जो पहला कैंडल होगा उसको आप टॉप बॉटम मार्क कर लो और उसके ऊपर अगर निकलता है, कन्विंसिंगली क्लोजिंग देता है तो उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। अगर ब्रेकडाउन देता है तो उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरह के मार्केट में क्या रिस्क रहता है कि कभी कभी मार्केट उसके ऊपर निकलता तो है बट उसके बाद खड़ा हो जाता है अगर मार्केट, तो आपके प्रीमियम्स जो होंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अल्टीमेटली प्रीमियम डिके होंगे, खासकर एक्सपायरी के जैसे जैसे आप पास पहुंचोगे वैसे वैसे आपके प्रीमियम्स डिके होंगे। तो ये रिस्क रहता है, बट ऐसे चांसेस कम मिलेंगे आपको अगर आपको कन्विंसिंगली उसके ऊपर क्लोज करता है मार्केट तो मार्केट मूव ना दे। लेकिन इसका पहचानने का क्या तरीका है इससे बचने का, अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव दे जाता है खुलते ही, सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, मार्केट अब ऊपर चलेगा, ठीक है, आपने बना रखा है, बट मार्केट यहाँ पर बंद हुआ और एक दिन यहीं खुल गया, तो मार्केट में अगर बेयरिशनेस है फिर तो नीचे ले आएगा मार्केट को, अदरवाइज कई बार यहाँ पे खड़ा रहेगा मार्केट। तो इस तरह के मार्केट को पहचानने का कि साइडवेज कब हो सकता है, जब मार्केट ने खुलते ही अपना बड़ा मूव दे दिया है उस दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है पहचानने का। जब भी बड़ा मूव 1-2% के आसपास मूव दे दे या इससे ऊपर मूव दे दे तो उस दिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट साइडवेज रह सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है छोटे कैपिटल के साथ, ऐसे मूव्स में आपको अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं करना है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होता और एक्सपर्ट नहीं हो तो, और क्या काम करना है, फर्स्ट आवरली कैंडल या 30 मिनट्स कैंडल का रेंज ब्रेक होने पे आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी। ये सिंपल तरीका है। खैर चलो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कल के लिए अब क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। एक बार चार्ट को जूम आउट करेंगे, एक बार मैं इसको पहले हटा देता हूँ, वेट। यहाँ पर मैंने रेंज बता दिया। अब एक बार इसको अगर जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा मार्केट क्या कर रहा है। अगर इसको मैं रफली एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो समवेयर अराउंड इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है। निफ्टी बैंक का ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर वेट, हाँ जी, रेजिस्टेंस 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 अगेन रेजिस्टेंस एंड अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। और कई बार मैंने बताया है कि बहुत बार कोई लेवल अगर टेस्ट हो जाए, ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाए, लेवल टेस्ट हो जाए तो फिर वो अपने खासा गैप अप या गैप डाउन के साथ टूटता है। कई बार ऐसा होता है प्राइस बहुत बार उसको नहीं तोड़ पाता है तो क्या होता है ना, उसके ऊपर स्टॉप लॉस बिल्ड हो जाते हैं। इसको कई बार करते हैं आप शॉर्ट स्क्वीज या और कुछ भी नाम कह सकते हो आप, मार्केट में बहुत सारे नाम चलते हैं। बट सिंपल तरीके आप समझो, जब बहुत बार सपोज एक लेवल है, ये लेवल पे बार बार प्राइस आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ जा रहा है, फिर प्राइस आ रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, फिर प्राइस आ रहा है, नीचे आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो सेलर्स है ना उन्होंने इसके ठीक ऊपर अपना थोड़ा सा ऊपर मार्जिन देके अपना स्टॉप लॉस दे रखा है। तो जब प्राइस को तोड़ना होगा तो इन सारे जो स्टॉप लॉस होंगे, कुछ यहाँ होंगे कुछ यहाँ होंगे, सारे को एक ही बार में मार्केट खाता है। तो ऐसे क्या किस तरह से कर सकता है ये मार्केट, मैक्सिमम लोगों को लॉस कराने का तरीका कि एक ही बार सीधा ही गैप अप खोल दो। अब क्या करेंगे उसके बाद लोग, यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस, लोग क्या करेंगे, मार्केट रेट से एग्जिट होंगे। इस कारण कई बार आप देखते होंगे कि मार्केट बहुत ही तेजी से बहुत बड़ा कैंडल मूव दिखाता है। क्यों?
क्योंकि उस केस में सभी लोगों के स्टॉप लॉस जो उसके ऊपर पड़े होते हैं वो मार्केट ऑर्डर्स पे एग्जिट होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर्स क्या होता है, प्राइस उसको ऊपर खींचता है, ऊपर ढकेलता है, इसलिए इस तरह के मूव आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली डाउन साइड में भी ऐसा होता है, कई बार अगर नीचे के लेवल नहीं टूट रहे हैं, बार बार यहाँ से बाहर अपने इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो उसके थोड़ा सा मार्जिन पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मार्केट इसको कई बार गैप डाउन के साथ भी तोड़ देता है ताकि मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, ये समझ गए आप। ये चीज होता है मार्केट में, ये चीज हो रहा है अभी 2-3 दिनों से, बहुत सारे शॉर्ट्स जमा हो गए थे, तो उसको शॉर्ट्स को तोड़ने का तरीका ये होता है, सिंपल। ठीक है, अब आपके पास क्या रेजिस्टेंस रहेगा, पहले तो ये हाई टूटना चाहिए कन्विंसिंगली, 36,550 या 36,600 कह लो आप, ये लेवल टूटना चाहिए कन्विंसिंगली। अगर नहीं टूटता है और सस्टेन नहीं करता तो ऊपर के चांसेस तो नहीं है। कल के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक चांसेस ये भी है कि ये इसके नीचे टूटे, बट कन्विंसिंगली जब 36,260 का लेवल टूट जाए देन ओनली यू शुड शॉर्ट। कहां तक के लिए आपके पास रेंज है, ये रेंज। ठीक है, ये तो मैंने इमीडिएट बता रहा, ये रेंज अगर टूटता है फिर इसके नीचे ये सपोर्ट है आपको। ठीक है, यहाँ तक है, बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा नीचे का मूव नहीं दिख रहा है, बट अगर टूटता है उसके नीचे भी तो आपके पास ये सपोर्ट है 34,800 के आसपास, 900 के आसपास। ठीक है, अब ऊपर के लिए अगर नीचे ऊपर मतलब यहाँ से अगर गैप अप हो जाता है या फिर फ्लैट खोल के ऊपर निकलता है, इन दैट केस अब देखो अगला रेजिस्टेंस का, यहाँ रेजिस्टेंस के बाद कहाँ लगा रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस 37,600 के आसपास, तो ये रहा आपको पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, वेट दिस, बट क्या इतना ऊपर मार्केट सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है? यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगा, ये गैप दिख रहा है, ये गैप तो फिलअप नहीं हुआ अभी तक, दैट मीन्स ये गैप भी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस मारेंगे 37,300 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा, 260 से लेकर 300 के आसपास। ठीक है ना, ध्यान रखना मार्केट जब नीचे फ्लैट खोल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, चांसेस हैं इसके बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी अगर निकलता है, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बट उसके ऊपर जैसे जैसे निकलेगा स्ट्रक्चर किस तरह का, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है इस जगह पे, फिर यहाँ पर ले सकता है। तो अभी फिलहाल पहले तो डे हाई टूटने के बाद ये जो गैप है इसको फिलअप करे, एक बार ये फिलअप पर देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर जा सकता है, 38,000 का लेवल टच कर सकता है वंस 37,260-280 लेवल इज ब्रोकन। ठीक है, नीचे के लिए मैंने बता दिया, नीचे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट बैक टू बैक ऑलमोस्ट रैली कर रहा है, एक दो कैंडल बीच में बनी है, बट उसके अलावा मार्केट बैक टू बैक रैली कर रहा है। मैं इसको हाइड करता हूं सब कुछ, देखो स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट रैली कर रहा है, एक बीच में स्विंग बना है थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में रैली कर रहा है। तो क्या इतना बड़ा स्ट्रेट लाइन में रैली करना पॉसिबल होता है? बहुत टाइम तक नहीं होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इस जगह पे सपोर्ट दिखेगा, 1 सेकेंड, ये जगह पे यहाँ सपोर्ट था, नाउ इट शुड एक्ट एज रेसिस्टेंस विच इज अराउंड, कहाँ पर है मैं मार्क कर देता हूँ, ये जोन प्रॉपर्ली अगर इसको मार्क करें तो जोन बनता है, जोन कहाँ बन रहा है, समवेयर अराउंड दिस। ठीक है, ये एक जोन बनेगा हमारे लिए 36,900 से लेके 36,800 के आसपास का जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकडाउन और रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, सिंपल चीज। चलो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी पे, वहां बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डेली चार्ट ओपन है, यहाँ पर भी गैप अप की कहानी चल रही है, और इसमें तो बहुत ज्यादा रेस्ट भी नहीं लिया मार्केट ने, ऊपर ही चला जा रहा है। अगर आप इसको लाइन चार्ट पर दिखेगा तो आपको दिखेगा कि रेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट ने पुल बैक आया ही नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में, छोटा सा पुल बैक है बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे लाइन चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ समझो पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर उसके बाद वापस सपोर्ट बनेगा क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो ये सपोर्ट बनेगा, रफली मैं बता रहा हूँ, हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पर चलेंगे। फिर उसके बाद अगर रेजिस्टेंस लेगा तो ये रेजिस्टेंस जहां पर इसका डे हाई है ऑलमोस्ट उस जगह पे रेजिस्टेंस एक बन रहा है, स्विंग हाई है। उसके बाद कहां बन रहा है? सिंपल, हमें स्विंग्स अगर जिनको नहीं पकड़ में आता उसको मैंने बता रखा है, कई बार आप लाइन चार्ट का हेल्प ले सकते हो रफली आइडिया लेने के लिए। लाइन चार्ट क्या दिखाता है? क्लोजिंग पॉइंट्स का मिला हुआ डॉट अगर जोड़ दोगे तो लाइन चार्ट बनता है। ठीक है, सिंपल ये दिख रहा है, इसके नीचे अगर टूटता है तो ये हमारा लोड आएगा। ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसको हम लोग एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ समझ लिया आपने। हम लोग इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे चलते हैं और इसको हम लोग अब चलेंगे हम लोग 30 मिनट्स पे। ठीक है, अगेन देखो वही रेंज में फंसा हुआ है, वैसे ही कुछ खास काम मिल नहीं रहा है, कुछ खास हमें मूव नहीं दिख रहा है रेंज टूटने के बाद। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी हमें एक बार हाई और लो मार्क कर लेते हैं, सिंपल तरीका। पहले तो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, दिस इज अराउंड 200 पॉइंट्स है, 200 पॉइंट्स अभी कम है, 170-180 पॉइंट्स का मूव है। वो इतना छोटा पॉइंट, 1% से कम का रेंज है, आपको इसमें काम करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा, आपके लिए नहीं सबके लिए मुश्किल होगा। तो ये मत समझना कि आप नहीं कर पा रहा तो कोई नहीं कर पा रहा, सॉरी मतलब सब बाकी लोग कर पा रहे हैं,
बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल है, उसमें स्किल चाहिए आपको काम करने के लिए। अगर नीचे टूटता है, समझ लो इसको, अगर नीचे टूटता है तो पहले कन्विंसिंगली 170 180 का लेवल टूटने देना मेरे हिसाब से। ऑल्दो कुछ लोग यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं इस जगह से। अगर ऐसा कुछ होता है और डबल टॉप पैटर्न बना के, मतलब इस तरह से कुछ बना के अगर टूटता है तो उस केस में आप ये लेवल 17,000, 1 सेकेंड इसको जूम इन कर लेते हैं, और आपको ये लेवल 17,200 अप्रॉक्स 250 के आसपास ये लेवल जब टूट जाता है तो उस केस में आपको फ्लैट खोल के ऑब्वियसली, तो उस केस में आप यहाँ तक के लिए क्विकली शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो वापस हमारा सपोर्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा सपोर्ट बनता है, मैं इसको जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, हमारा सपोर्ट बनता है ये। ठीक है, यहाँ पर पहले एक्चुअली में यहाँ पर ये बनेगा, 1 सेकेंड, हाँ ये सपोर्ट बनेगा क्योंकि पहले यहाँ रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है, और प्रीवियस डे हाई है तो एक सपोर्ट, मामूली सा सपोर्ट यहाँ बन सकता है, बट आई बिलीव ये सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा। अगर प्राइस में ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ तक 16,900 का लेवल आराम से टेस्ट हो सकता है। अब 16,900 का लेवल देख लेते हैं एक बार कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर पीछे जाएंगे चार्ट में तो यहाँ पर प्राइस ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस भी लिया था जब ऊपर गया था, ये जोन है हमारे लिए। ठीक है, नीचे जो उठता है इंपॉर्टेंट जोन ये रहा, उसके बाद अगर टूटता है वीकनेस बनी रहती है तो इंपॉर्टेंट जोन ये रहा। रफली मैं रफली बता रहा हूँ 20-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। आपको मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई खास लेवल्स नहीं दे रहा कि हाँ एक्जैक्टली 17,299.40 पे सेल कर देना, 17,349.35 पे सेल कर देना, ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा। आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन से प्रॉपर जहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस लगे वहां पर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अगर आप देखोगे, मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितना सही बन पाता है। यहाँ पे रफली ऐसा कुछ बन रहा है रफली। ठीक है, तो अब अगर ये बन रहा है यहाँ पर, जैसे निफ्टी में काम किया हमने, हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ का है पहले ये देख लो, 1 सेकेंड, हाँ जी ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ ये स्विंग हाई है एक। ठीक है, रेजिस्टेंस से पहले, इससे पहले नीचे टूट गया, फिर ये रहा। अब इतनी ऊपर की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये लेवल टूटना चाहिए जो हमने पहले बना रखा है ये लेवल। तो इसलिए हम लोग अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, इस जगह पे 17,450 के आसपास। ठीक है, 450 से लेके 17,000 एक पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा हमारा 450 या 500 कह लो। उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, दिस इज अराउंड 17,600 640 एंड देयर आफ्टर ये रेजिस्टेंस 17,800 के आसपास का। ठीक है, स्विंग हाई है इसलिए ये सारे लेवल्स रहेंगे आपको ऊपर चलने के लिए। स्ट्रक्चर इस तरह का है। इंट्राडे में अगर आप चलोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको वहां पर आपको ज्यादा अच्छा समझ में, अगर ये टूटता है तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है, अगर डबल टॉप बनाता है तो भी मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ बना के नीचे टूटता है तो आराम से आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर ऊपर निकलता है तो पीछे जाएंगे हम लोग तो आपको रेजिस्टेंस कहाँ दिखेगा, 1 सेकेंड, अगेन यहाँ पर ये लेवल है 17,400 का। ठीक है, ये लेवल अपने चार्ट में मार्क कर लेना, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल्स छोटे बनेंगे, छोटा छोटा मूव रहेगा, तो उस केस में आप छोटे मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। मैंने 30 मिनट से आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा था। मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है, तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कब ये रेंज टूटता है कन्विंसिंगली। गैप डाउन हो, गैप अप हो, आपके पास सपोर्ट मैंने बता रखे हैं, रेजिस्टेंस बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। देखो रेजिस्टेंस पे एक सिंपल चीज समझ लो, कई बार लोग समझते हैं ये चीज, गलतियां करते हैं, मुझे क्वेरीज भी आते हैं, रेजिस्टेंस पे खुल रहा है तो रेजिस्टेंस के पास अगर खुल रहा है तो क्या वो सही टाइम होगा आपका लॉन्ग होने का? लोगों को लगता है कई बार टेस्ट कर चुका है तो इट शुड ब्रेक नाउ, बट लेट इट ब्रेक, पहले ब्रेक होने दो। अज्यूम मत कर लो कि इसमें 10 बार टेस्ट कर लिया तो अगली 11वां बार में इसको तोड़ ही देगा, नहीं, उसको ब्रेकआउट होने दो। यानी रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस है रेजिस्टेंस के नीचे या रेजिस्टेंस के रेंज में है देन एंट्री करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोर्ट के पास है वहां पर शॉर्ट करना, ये माइंडसेट से कि बहुत बार टेस्ट हो गया सपोर्ट तो इट शुड ब्रेक नाउ, ये माइंडसेट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सपोर्ट पे ऑलवेज प्रेफरेंस शुड बी गिवन फॉर बाइंग एंड रेजिस्टेंस पे प्रेफरेंस होना चाहिए फॉर सेलिंग। बट अगर चार्ट आपको दिखा रहा है कुछ तरह का स्ट्रक्चर डिफरेंट, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, आपको वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है या कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, उस केस में आप ट्रेड ले सकते हो। बट इन जनरल रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहा हूं मैं, बट बहुत से लोग ये भी गलतियां करते हैं अजम्पशन करके कि मार्केट अब आ चुका है सपोर्ट पे, अब इट शुड ब्रेक नाउ, क्योंकि अब तो नीचे ही आना है मार्केट को, और उसके बाद मार्केट वहीं से टर्न ले लेता है। आप लोग बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि आपने सपोर्ट पे शॉर्ट किया कि 4 बार टेस्ट कर चुका, अब ये टूट जाएगा, बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसको अच्छे खासा ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद रिवर्सल दे दिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है, गलतियां मत करना। ठीक है,
इसके अलावा मार्केट में कुछ और दिखेगा मुझे लाइव मार्केट में, शेयर द चार्ट ऑन टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हो मुझसे, वहां पर अपने सवाल भी आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।